नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम देखेंगे हिंदी की पेडागोजी। जो पेडागोजी के क्वेश्चन हिंदी में आते हैं सीटेट के लिए, इन क्वेश्चनों को देखेंगे। 30 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और पेडागोजी ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें ये प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं और कुछ नए प्रश्न हैं। तो हिंदी पेडागोजी के अंदर पहला प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? चारों विकल्पों पर नज़र डालें तो वाइगोत्स्की ने कहा था बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया से सीखते हैं। तो इसमें पहला पहला देखिए, पहला नहीं होगा। अकेले बैठे नहीं, ऐसी पाठ्य योजना बनाए जिससे अंतरक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा न की हो। आपका सही आंसर होगा 4 नंबर। क्या है? जोड़े और समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतरक्रिया कर सकें। ठीक, 4 नंबर आपका है ऑप्शन सही। प्रोत्साहन पुरस्कार दंड नहीं होगा ये भी। भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिता के इस संदर्भ में को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? बहुभाषी कक्षाएं होती हैं तो इसके संबंध में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है, ये बताना। देखिए, इसमें आपका सही होगा, नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, निगेटिव कोई बात नहीं करनी है बगैर, ठीक, और प्रवेश अनुसार प्रवेश देना। तीनों ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों निगेटिव बातें। सही ऑप्शन 4 नंबर होगा। क्या होगा? शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने और अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें और उनके विचारों को सम्मान दें। ये हम कर सकते हैं और ये टीचर्स को, शिक्षक को ये करना चाहिए। 4 नंबर इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके। क्योंकि ऐसा काम क्यों दे? जो जोड़े और समूह में एक सामूहिक कार्य क्यों दे? तो इसके का सही उत्तर क्या होगा इस क्यों का? देखिए, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं और सीखते हैं, इसलिए दे। तीसरा नंबर का ऑप्शन सही होगा। जब बच्चे साथ काम करेंगे तो अपना कार्य सीख समाप्त कर लेंगे, ये वैसे भी नहीं है। ऐसे शिक्षक को कार्य कम होता है, शिक्षक का कार्य कम होता है, ये निगेटिव स्टेटमेंट कोई भी नहीं लेना है। इससे शिक्षक का काम कम होता है, शिक्षक का काम कम होना तो निगेटिव बात है। और इसके उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलेगा, ये नहीं है, निगेटिव बात ये भी है। जोड़े और समूह में काम करने के लिए राइट आंसर आपका 3 नंबर होगा। अगला देखेंगे, अध्यापक को अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, तो यह किस चीज़ का लक्षण है? अध्यापक देखता है कि बच्चे को पढ़ने में और समझने में कठिनाई हो रही है, इसको क्या बोलेंगे? देखिए, पढ़ने में अक्षमता को बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक, 4 नंबर का ऑप्शन होगा सही आपका। नेक्स्ट है आपका, कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? असेसमेंट करना है प्राथमिक स्तर पर, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? देखिए, असेसमेंट मूल्यांकन, इसमें से राइट आंसर आपका होगा 3 नंबर। आकलन विद्यालय आधारित तथा अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। ये आपका सही उत्तर होगा। आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, ये नहीं है। आकलन द्वारा राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए, ये से भी नहीं है। आकलन वर्ष में एक बार आयोजित। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। क्या? आकलन विद्यालय आधारित होना चाहिए और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखिए, किसे आप भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? भाषा की कक्षा के हेतु कौन सी प्रमाणिक सामग्री है? कौन सी प्रमाणिक सामग्री है? पाठ्यपुस्तक, समाचार, कार्य पुस्तिका, पूरक पुस्तिका। देखिए, जो सबसे प्रमाणिक सामग्री की बात करी जाए तो आपका क्या होगा? समाचार पत्र।
समाचार पत्र में जो खबरें होती हैं वो प्रामाणिक होती हैं, ठीक है, गलत सब खबरें नहीं होती हैं। देखिए पाठ्य पुस्तक की कुछ ऐसे बातें होंगी, कुछ कहानियाँ होंगी या कुछ काल्पनिक हो सकती हैं, ठीक, काल्पनिक होती हैं बच्चों के लिए। कार्य पुस्तिका में भी हो सकती हैं काल्पनिक, कहानियाँ होती हैं पूरक पुस्तिका में, ये सब चीज़ें, तो इसमें काल्पनिक बातें हो सकती हैं, समाचार पत्र में नहीं होगा। 3 नंबर ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट आपका, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार कर रहे हैं, तो उसमें से एक सिद्धांत इसमें कौन सा है महत्वपूर्ण? सामग्री, देखिए ये होगा, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप भाषा शिक्षण के लिए सामग्री तैयार कर रहे हैं तो क्या 2 नंबर ऑप्शन होगा। जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए, गलत है। किसी भी प्रकार की सामग्री चुन ले, सामग्री छोटी और सीमित होनी चाहिए, नहीं, औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर के अनुसार हो, 2 नंबर। भाषा अर्जन होता है जब, भाषा अर्जन कब होता है? जब व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, पुरस्कार दंड नहीं, बिल्कुल नहीं, बच्चे बिना सचेतन ध्यान के ग्रहण करता है। एकदम सरल प्रश्न है, उत्तर है इसका, ठीक है। बच्चों को भाषा के अवसर जब दिए जाते हैं तो भाषा अर्जन होता है। भाषा के उत्पादन कौशल हैं, भाषा के उत्पादन कौशल कौन कौन से हैं? होंगे वाचन और लेखन, ये है का 3 नंबर, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। किन गतिविधियों द्वारा बच्चे अभिप्रेरित होते हैं? जो वयस्कों द्वारा बनाई जाती है, नहीं, जिसकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए जो अर्थपूर्ण हो, बच्चों के लिए जिसका मीनिंग हो, उनके मतलब की हो, उनको ज्ञानार्जन कराए, उनके अधिगम की हो, उन गतिविधियों से वो जिनमें उनकी रुचि हो। 3 नंबर आपका ऑप्शन सही है। अगला देखिए, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्राय एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसको क्या कहते हैं? दो भाषा का प्रयोग करने वाले बच्चे बात करने में किसी एक भाषा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? देखिए इसको हम कहते हैं संकेत बदलना, नोट कर लीजिए, संकेत बदलना कहलाता है ऐसा, ठीक। 1 नंबर। ऐसे समझ लीजिए बच्चा हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है, लेकिन बोलता वो हिंदी में ही है, तो इसको हम पेडागोजी में कहेंगे संकेत बदलना। 20 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं? स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं? देखिए स्कोरिंग मार्क्स का कहते हैं, नंबर 1 ऑप्शन जो है ना, रूब्रिक्स बोलते हैं। रूब्रिक्स क्या है? ये ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग शिक्षक लिखित कार्य, परियोजना, भाषणों और बहुत कुछ सहित निम्नलिखित प्रकार के असाइनमेंट का आकलन करने के लिए करता है, उसको कहते हैं रूब्रिक्स। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग करेंगे? प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाना है तो जैसे अधिकतर क्या कि रंग बिरंगे, कलरफुल और कार्टून टाइप में, ठीक है, इस तरह से बच्चे पसंद करते हैं रोचक कहानियों को, ठीक है। तभी आपने कहा बहुत तरह कलर्ड होती हैं बच्चों की किताबें, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। 2 नंबर, रोचक कहानियों के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई लिखाई की शुरुआत होती है, ठीक। किताबें भी ऐसी पब्लिश की जाती हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह किताब शब्द को कतब लिखती है, तो ये तरीका किस विधि को दिखाता है? किताब को क्या लिख रही है? कतब। क्या दिखाएगा? स्ववर्तनी कहलाएगा। क्या? 4 नंबर ऑप्शन है आपका स्ववर्तनी। किताब को क्या बोल रही है? कतब बोल रही है। अगला है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया था?
सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किया था वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने ये बात कही थी कि बच्चे सामाजिक व्यवस्था के तहत अंतःक्रिया से प्रेरित होते हैं, मतलब समाज के अंतर्गत रहते ही किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये वाइगोत्स्की ने कहा था। द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया गया जाता है। किसमें पाया जाता है? देखिए विद्वत में। 4 नंबर आपका। अगला है आपका, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप किस हिंदी भाषा संबंधी पक्ष पर जोर देंगे? तो हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर जोर रहेगा हमारा प्राथमिक स्तर पर, बताना है आपको। 110 का हो जाएगा आपका। देखिए भाषा प्रयोग, प्राथमिक स्तर पर भाषा प्रयोग पर हम अत्यधिक ध्यान देंगे। हिंदी भाषा संबंधी अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो भाषा के प्रयोग पर ध्यान देंगे, व्याकरण पर नहीं, व्याकरण के नियम पर नहीं, भाषा विज्ञान पर नहीं, ठीक है, भाषा प्रयोग पर ध्यान देंगे। 2 नंबर। अगला है भाषा, मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है? मौखिक भाषा का आकलन विचारों की क्रमबद्धता पर बल देता है। तो 4 नंबर जो आपका ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक, हम भाषा के प्रयोग से क्या क्या करते हैं? भाषा के प्रयोग से क्या करते हैं? 2 चीज़ें बतानी है आपको। देखिए भाषा के प्रयोग से हम सोचते हैं और क्या करते हैं? विचार करते हैं। ठीक है, सोचना और विचार करना, अनुभव महसूस नहीं, सोचती है नहीं है। भाषा के प्रयोग के माध्यम से आप सोचते हो और विचार करते हो। अगला देखिए, नेक्स्ट है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि से उसका कोई नाता ना टूटे। तो कितना बड़ा दायरा होना चाहिए कि किस चीज़ से उसका नाता ना टूटे? भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे, इतना बड़ा दायरा होना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। तो बाल साहित्य किस चीज़ में मदद करता है? ये भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है बाल साहित्य। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही है आपका। कक्षा 1 में लिखना क्या कहाँ से शुरू होता है? वाक्य लिखने से, शुरू से, अक्षर लिखने से। कक्षा 1 में लिखना होता है किससे? चित्र बनाने से। ठीक है, गोदा गोदी करने से। भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा प्रयोग के बारे में किस विचार से सहमत हैं आप? देखिए भाषा, तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर 4। ठीक है, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ठीक, ये होगा आपका। अगला है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें, क्या होगा ऑप्शन? जानने, उनमें गहराई से जूझने और व्यापक स्तर से जुड़ने का मौका देते हैं। तो 4 नंबर आपका ऑप्शन होगा। स्किनर के अनुसार क्या है? स्किनर के अनुसार भाषा क्या है? देखिए स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। नोट कर लिए, स्किनर ने कहा था कि भाषा अनुकरण के द्वारा की जाती है, सीखी जाती है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, स्किनर ने क्या कहा था? दोनों के स्टैंडर्ड में नोट कर लीजिएगा, हमने बताया भी आपको। अगला है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। देखिए दिया है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है, देखिए चिंतन क्षमता के विस्तार से नहीं जुड़ा हुआ है। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो ये देखिए जुड़ा हुआ है अनुभव की अभिव्यक्ति से। ठीक, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? हिंदी भाषा का आकलन करना है तो हम सर्वाधिक महत्व देंगे किस चीज़ पर?
सहज अभिव्यक्ति पर देंगे। 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। व्याकरण नहीं है, अलंकारिक भाषा नहीं है, भाषा की संरचना नहीं है, आप सहज अभिव्यक्ति पर बल देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से एक बिंदु है जिस पर ध्यान देना चाहिए। तो वो कौन सा बिंदु है? शिक्षार्थियों का आकलन करना है। भाषा शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, आपका ध्यान देना चाहिए ये क्या, 3 नंबर ऑप्शन, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना और उनके शिक्षार्थियों और उनके माता पिता के साथ साझा करना। 3 नंबर ऑप्शन है आपका राइट। ठीक, अगला है, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों की सहायता करता है। किस चीज़ में सहायता करता है? देखिए, अन्य भाषाओं और एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में भाषा ज्ञान सहायता करता है। एक से अधिक भाषाएं सीखना, जानना। ठीक, आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, अन्य भाषाओं और नए विषयों को आसानी से सीखने में ये आंसर है आपका। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान मदद करता है। चलिए देखेंगे, कक्षा 3 के विद्यार्थी को कापी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने उसे त्रुटि देखी और महसूस किया कि कक्षा 3 के बच्चे ने कापी में गलत लिख दिया है, कुछ त्रुटि है, तो टीचर ने महसूस किया क्या? तो आपका बच्चे लापरवाह हैं, निगेटिव बात नहीं कहनी, बताया था। बच्चे त्रुटियां करते हैं और दोहरा रहे हैं क्योंकि उन्हें दंड नहीं मिल रहा है। एक शिक्षिका के रूप में त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 3 नंबर होगा, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और अधिगम का संकेत हैं। गलतियां बता रही हैं कि धीरे धीरे वो सीख रहे हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, ये कुछ प्रश्न थे आपकी हिंदी पेडागोजी के। ठीक है, शिक्षण विज्ञान के प्रश्न थे जो पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, हम आपको इंग्लिश के बताएंगे और गणित के जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं वो बताते रहेंगे 30। ठीक है, जुड़े रहिए चैनल से, नई नई चीज़ें मिलेंगी आपको। फिर मिलते हैं, नमस्कार।